अब्बू कल हम समंदर जाएंगे ना? और प्लेलैंड भी। मेरे बच्चों में तो अल्लाह ताला ने पता नहीं कौन सी ऐसी हिस्स दी है कि वो मेरी हैसियत से ज़्यादा फरमाइशी नहीं करते। आंटी मेरा भाई किधर है? क्या उसकी टांग भी टूट गई? वो रोज खेलने जाता अपने दोस्तों के साथ, फिर वो कैसे खेलेगा? तुझे पता भी है तूने क्या किया? आपके बेटे ने शराब के नशे में धुत होकर अपनी गाड़ी की पहियों तले उनको रोंदा है। इतनी देर हो गई, कहा भी था जल्दी आ जाना, मगर नहीं, सुनते ही कहाँ हैं। आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा है। फोन भी बंद आ रहा है, चार्ज ही नहीं होगा। क्या करूं, बच्चे भी साथ हैं। आ गई ये रो, हद होती है लापरवाही की। फोन भी बंद है, किसी का एहसास नहीं है इनको। अभी पूछती हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। वो भाभी, आप इस वक्त खैरियत तो है ना? वो सुफियान भाई, आप चलें मेरे साथ। क्या हुआ? वो मामूली से एक्सीडेंट हो गया उनका, वो और बच्चे हॉस्पिटल में, बस आप जल्दी चले मेरे साथ। एक्सीडेंट? बच्चे सब ठीक तो है ना भाई? भाभी आप परेशान ना हो, सब ठीक है, बस आप चले मेरे साथ। मैं बरखा लेकर आती हूँ। जी जी, आ जाएं, जल्दी आ जाएं। इंसान की जिंदगी पर सबसे गहरा असर अचानक हो जाने वाले हादसे डालते हैं। ये शायद किसी भी इंसान की जिंदगी का सबसे मुश्किल मरहला होता है, और अगर किसी को हादसे की इत्तला देनी हो तो ये और भी मुश्किल काम है। इत्तला देने वाले की कोशिश होती है कि इत्तला के साथ साथ तसल्ली भी दे। ऐसा ही कुछ हमारी आज की कहानी में भी हुआ। आइए देखते हैं कि क्या ये छोटा सा हादसा वाकई छोटा सा है। तुम भी ना बालों का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। हाँ भाई, तुम दोनों तैयार हो गए? आप लोग जल्दी आ जाइएगा, ऐसा ना हो रात हो जाए। एक तो आप हमारे साथ जा नहीं रही हैं और दूसरे हमारे प्रोग्राम को भी खराब कर रही हैं। अब्बू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आपको तो पता है ना, मुझे जमाल भाई की तरफ जाना है। अरे बाबा, जैसी आपकी मर्जी। उधर होके पहनो ना। भाई तो तुम अपना पाँव वहाँ कर लो ना। अम्मी से देखे। काशिफ, बेटा बहन को क्यों तंग कर रहे हो? अगर तुम दोनों को ऐसे ही लड़ना है तो अंदर जाओ, इन दोनों को ले जाने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा ना अम्मी, सॉरी। अच्छा बाबा, जल्दी करो, खड़े हो जाओ, देर हो रही है हमें। अल्लाह हाफिज बेटा। अल्लाह हाफिज। अच्छा अब लड़ाई मत करना, हाँ, और जल्दी आ जाइएगा। अरे बाबा, आ जाएंगे जल्दी। अल्लाह हाफिज। कोशिश करना रात से पहले आ जाएं। बेफिक्र हो जाओ, आ जाएंगे। अल्लाह की अमान। आप मुझे आउटिंग के लिए लेकर आए, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा मूड ठीक हो जाएगा। भाई मैं तो सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ, आगे मैं जानू मेरा नसीब। आपको अंदाजा भी नहीं है किस कदर नाराज हूँ मैं आपसे। अंदाजा? कोई ऐसा वैसा अंदाजा है? मुकम्मल अंदाजा है मुझे। बस अंदाजे ही लगाते रहिएगा आप, आपको मेरी जरा भी फिक्र नहीं है। हाय, ना जाने आपको कब पता चलेगा कि मुझे आपकी कितनी फिक्र है। बस ऐसे ही मीठी मीठी बातें करते रहिएगा और कल तो चले जाएंगे आप। भैया, अब एक फौजी से शादी की है तो ये सब कुछ तो डील करना होगा ना आपको। अच्छा, तो क्या फौजी की निजी जिंदगी नहीं होती कोई? नहीं।
अबे अब छोड़ना यार। छोड़ दूं? कैसे छोड़ दूं उसको? मुझे चीट करा है, दानी को चीट करा उसने। जानी ये तो अच्छा हुआ ना कि उसकी असलियत तेरे सामने आ गई, वरना तू तो बिला वजह उससे सीरियस हो रहा था यार। अबे रिलैक्स करना यार दानी, एक जाती है दूसरी आती है, छोड़। नहीं छोड़ूंगा तो नहीं, कब्र तक पहुंचाऊंगा सबको। बेवफाई तो कभी तू जानता है मेरे को बचपन से बर्दाश्त नहीं है। कितना खर्च करा मैंने उस पर, जो मांगा दिया उसे, और उसको देख किसी और के साथ डेट मार रही है मुझे छोड़कर। बच्चों भाई, अबे आज बात खुल रही है तो बता रहा हूँ। अबे वो आज से नहीं बना रही तुझे, समझा? क्या मतलब तेरा आज से नहीं कर रही? और अगर तुझे पता था तो तू पहले क्यों नहीं भौंका? अबे तुझसे क्या खाक बात करते, तू सुनता कब है किसी की? अब अपनी आंखों से देख लिया है तो रो रहा है तू। रोएगी तो बहुत सारी हुआ, इतना आसान नहीं है दानी को चीट करना। और जो कुछ दिया ना मैंने उसे, सूद समेत लूंगा मैं उससे। अबे अब कहाँ जा रहा है भाई? चुपचाप अगर तुझे बैठना है ना तो बैठ, वरना गाड़ी का दरवाजा खोलो और निकल यहाँ से। मैं पहले ही बहुत अपसेट हूँ। अरे अपना दोस्त अपसेट है, इसका ब्रेकअप सेलिब्रेट करते हैं। चल चल भाई, उड़ा गाड़ी, चल उड़ा। चल भाई। ये जिंदगी के 3 मुख्तलिफ रूप हैं। इन तीनों का एक दूसरे से कोई नाता नहीं, ये कभी एक दूसरे से मिले भी नहीं। लेकिन जिंदगी के ये तीनों रंग अब एक दूसरे से मिलने जा रहे हैं पहली दफा। इन तीनों में से किसी को खबर नहीं कि क्या होने जा रहा है। कोई नहीं जानता किसका सितारा किससे टकरा रहा है। किसी को अदराक नहीं कि अगला लम्हा गफलत का है, जो मोहब्बतों पर हावी होने वाला है। एक ऐसा लम्हा जो आन की आन में सब कुछ बदल देगा। भाई अब्बू कब पहुंचेंगे हम लोग? कब से चले जा रहे हैं? अरे बेटा थोड़ी दूर और है, बस पहुंचने वाले हैं हम लोग। वैसे हम लोग जा कर रहे हैं? अरे तुम्हें बताया नहीं था, हम लोग सी व्यू जा रहे हैं। अब्बू मुझे भुट्टा देकर दीजिएगा। अच्छा मेरी जान, तुम्हें भुट्टा ले दूंगा मैं। नहीं नहीं भाई, भुट्टा नहीं, आइसक्रीम। क्यों भुट्टा क्यों नहीं? तुम हर मामले में अपनी मर्जी जरूर चलाते हो, अपनी मर्जी नहीं चलाया करो, समझ आई? अरे देखो, तुम्हें भुट्टा भी ले दूंगा और आपको आइसक्रीम भी। अब आप लड़ना बंद करो और एंजॉय करो। ठीक है अब्बू। हाँ तो जनाब, अब तो शायद आपका मूड ठीक हो गया होगा। अब इतना अच्छा मौसम है और मैं मेरी फेवरेट जगह पे आपके साथ हूँ, तो मूड कैसे खराब रह सकता है? मैं जानता था। वैसे सारे हुनर आते हैं आप, सताने के भी और मनाने के भी। भाई वैसे दानिशा तौर पर तो मैंने आपको आज तक कभी नहीं सताया। अच्छा, तो फिर मना क्यों नहीं किया कि ये पोस्टिंग नहीं चाहिए मुझे, जहाँ मैं अपनी वाइफ के साथ नहीं जा सकता? अगर आप सच पूछें तो मैं अपनी हर पोस्टिंग पर आपको अपने साथ लेकर जाता हूँ, अपने दिल में। क्या हुआ? हो गया? जल्दी से उठाओ, बच्ची को गाड़ी में डालो मेरी। अरे मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। श्याम! बेटा, श्याम!
चल लिया। बच्चे को नहीं। बच्चे मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो। सुफियान अहमद जो इस वक्त हॉस्पिटल में पड़ा है, जिसे ये भी नहीं पता कि इसके बच्चे जिंदा हैं या उस सरकश गाड़ी के पहियों के नीचे आकर मर गए। सुफियान अहमद को हादसात की बड़ी फिक्र रहती थी। अपने काम को काम के साथ साथ वो अपनी जाती जिम्मेदारी समझता था। इतनी अपनायत से नसीहत करता था कि बाज़ औक़ात तो शक होता था कि कहीं पागल तो नहीं। इसे क्या खबर थी कि जिस हादसे से बचने की तलकीन वो सबको कर रहा है, वही हादसा उसका अपना पीछा कर रहा था। हाँ हेलो, हाँ मैं लेके आऊंगा। मैंने कहा यार मैं बाइक चाहे तो मैं बात नहीं करता। हाँ मैं लेके आ रहा हूँ। एक मिनट प्लीज 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 वाला प्लीज वाला प्लीज वाला, एक मिनट प्लीज। बहुत बुरी बात है, अगर इससे कोई नुकसान हो जाए तो। नहीं सर, मैं तो बस। देखो बेटा, कानून इसलिए बनाया जाता है कि आपकी अपनी हिफाजत हो। जी सर। मुझसे मोबाइल छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं, इसमें आपकी अपनी सेफ्टी है। जी जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ओके सर। अरे सुफियान अहमद, क्यों हमारा डर जो है तुम पब्लिक में खत्म कर रहे हो यार? इसका चालान काट देना चाहिए था। देखो, हमारा मकसद डर पैदा करना नहीं है, ये डर ही तो था जो मुझे देखकर उसने मोबाइल फोन बंद कर दिया था। आगे जाके फिर बात करता, अगर बात करने से बात बन जाए तो बेहतर नहीं। अल्लाह ही जाने किस दुनिया के हो भाई तुम। ठीक है भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाइए। जी सर, वो तो है ही नहीं मेरे पास। आईडी कार्ड तो होगा आपके पास? नहीं सर, वो भी नहीं बना। बस यही करीब में ही हमारा घर है। अब मार्केट तक आए थे और इसका तो अभी ना लाइसेंस बना है और ना आईडी कार्ड। देखिए मोहतरमा, अगर ये बच्चा अकेले होता तो मैं इसकी नासमझी समझता इसे, लेकिन आप तो समझदार हैं ना। बस यही करीब में ब्लॉक 2 में तो हमारा घर है। ब्लॉक 2 यहाँ से 3 किलोमीटर पर, और 3 किलोमीटर में आपका सामना सैकड़ों गाड़ियों से होता है। अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए तो वो ना आपके लिए अच्छा है ना दूसरों के लिए। बस भाई। नहीं नहीं, ये मत कीजिएगा, इस तरह आप मेरी तौहीन करेंगी। अरे नहीं नहीं, गलती हमसे हुई है ना। चले, आपको गलती का एतराफ हो गया, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, अब हम जाएं? बेटा मेरा मकसद तुम्हारा वक्त बर्बाद करना नहीं है। तुम एक काम करो कि अपने घर से किसी बड़े को बुला लो, फिर जा सकते हैं। आपसे कहा ना कि अब आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। देखिए, मैं आपको किसी परेशानी में नहीं डालना चाहता और मेरा फर्ज है कि मैं आपको यहाँ से न जाने दूं। आप बिल्कुल इत्मीनान से रहिए, ना आपका कोई फाइन होगा ना कोई चालान। बस आप घर से किसी बड़े को बुला लें, वो आके गाड़ी ले जाए, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। बेटा भाई को फोन करो। जी बहुत शुक्रिया।
आपके प्यार ने दोनों बच्चों को बिगाड़ दिया है। वो जो भी फरमाइश करते हैं आप हाँ कर देते हैं। मेरे बच्चों में तो अल्लाह ताला ने पता नहीं कौन सी ऐसी हिस्स दी है कि वो मेरी हैसियत से ज्यादा फरमाइश ही नहीं करते, वरना मेरे पास क्या है जो उनका पूरा करूंगा। आप ऐसा ना कहा करें, आप बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं। पढ़ लिख के ये अच्छे इंसान बन जाए, और क्या चाहिए मुझे। अब्बू कल हम समंदर जाएंगे ना? हाँ बब्बू की जानू, जरूर जाएंगे। और प्लेलैंड भी। अच्छा बाबा, अच्छा वहाँ भी चलेंगे। अच्छा बहुत हो गया खेल, जाकर सोने की तैयारी करो। अगर देर से सोगे तो देर से उठोगे, फिर मैं जाने नहीं दूंगी। चलो चलो जल्दी करो। चलो भाई, वाकई जल्दी करो, सोने जाओ। शाबाश, गुड नाइट। देखा, एक और फरमाइश। आप लोग जाइएगा पिकनिक पर, मैं तो जाऊंगी जमाल भाई के घर। जैसी तुम्हारी मर्जी। हम लोग तो कल तीनों बहुत मजे करेंगे और तुम जलोगी। जी नहीं, मुझे चलने की कोई जरूरत नहीं। मैं जरा देखूं बच्चों को। इंसान मुस्तकबिल के क्या क्या ख्वाब देखता है, लेकिन एक हादसा सारे ख्वाब चकनाचूर कर देता है। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ना अपने मुस्तकबिल की फिक्र है और ना ही किसी और की। जवानी के जोश में पैसे और शराब के नशे में धुत इंसान को अंदाजा ही नहीं कि वो कई जिंदगियां बर्बाद कर चुका है। ये जुर्म, ये हादसा अपने पीछे निशान छोड़ जाता है, और यही निशान जिम्मेदारों तक पहुंचने में मदद करते हैं। जी आप बताएं, क्या देखा आपने? बस सर, बहुत खौफनाक हादसा था। अल्लाह की पनाह, एक बच्चा इधर गिरा, गाड़ी के टायर के नीचे आके मर गया। बच्ची की वहाँ टांग टूटी हुई थी। वो तो एक अल्लाह का बंदा आया जो इन्हें हॉस्पिटल ले गया। कितने लोग थे? सर 2 लोग थे। हादसा बहुत ख़तरनाक था, कंफर्म नहीं कह सकता हूँ मैं कि कितने लोग थे। सर भागते हुए 2 लोगों को देखा था। सर ये गाड़ी से 2 शराब की बोतलें मिली हैं। ठीक है, देखते हैं। और कुछ मिला गाड़ी में से? नहीं सर, अभी तक और कुछ नहीं मिला। सर मैं जाऊं? कैसे मेरे बच्चे? अरे भाई देखें, आप हौसला रखिए, सब कुछ ठीक है, आपके बच्चे भी ठीक हैं। झूठ बोल रहे हो तुम। काशिफ तो गाड़ी के नीचे कई दफा रौंदा गया। उसके पाँव की कई जगह से टुकड़ा हो गया। मेरे घर वालों को तो नहीं बताया। मत बताना मेरी बीवी को, रो रो के मर जाएगी मेरे बच्चे। भाई हौसला करें, मेरे बच्चे, सब्र करें भाई। इतनी देर हो गई, कहा भी था जल्दी आ जाना, मगर नहीं, सुनते ही कहाँ हैं। फोन भी बंद आ रहा है, चार्ज ही नहीं होगा। क्या करूं, बच्चे भी साथ हैं। बेटा आराम से बैठो। आंटी मेरा भाई किधर है? आंटी उसका बहुत खून निकला था। आंटी वो किधर है? वो यही है, वो दूसरे वार्ड में, डॉक्टर देख रहे हैं उसे। आंटी वो बहुत रोता है इंजेक्शन लगने पे। आंटी आप डॉक्टर साहब को बोलें उसे इंजेक्शन नहीं लग। हाँ बेटा। आंटी क्या उसकी टांग भी टूट गई? आंटी वो रोज खेलने जाता अपने दोस्तों के साथ, फिर वो कैसे खेलेगा? नहीं बेटा, आप परेशान नहीं हो, सब ठीक है। अब और मेरे अब्बू किधर हैं? उनका भी बहुत खून निकला था। वो तो बहुत स्लो चलाते हैं बाइक, एक कोने में हमेशा।
बस बेटा बस। बेटा आप यहाँ बैठो, सब ठीक है, आराम करो, यहाँ लेटो, आराम से लेटो, नीचे उतर, मैं आती हूँ, घबराना नहीं। डॉक्टर बच्चे को नहीं बचा सके। बच्ची कैसी है? वो बच्ची अपाहिज हो गई। उस बच्ची की टांग। मेरी तो ये नहीं समझ में आ रहा कि ये सब कुछ उस शख्स को कैसे बताया जाए। ये लोग छुट्टी मनाने निकले थे। शाम क्या क्या अरमान होंगे इन लोगों के। और वो बच्ची, उसकी बातें। सर हमने सारे शवाहिद इकट्ठे कर लिए और एनी शाहिदीन से भी बयान ले लिए। सिर्फ शवाहिद और बयानात से काम नहीं चलेगा, मुझे वो लड़का चाहिए हर सूरत में। हॉस्पिटल से मेजर शाह की कॉल आई थी, वो वहीं पे मौजूद हैं और इस सारे वाकये के गवाह हैं। जी सर, मैं उनसे मिल लेता हूँ। अभी तक पुलिस हॉस्पिटल नहीं पहुंची और आप कहते हैं कि मैं उनसे मिल लेता हूँ। उनसे मिल लेता हूँ से क्या मतलब है? यहाँ कोई पर्सनल मुलाकात मकसूद है क्या? राइट सर, मैं आई वॉन्ट इमीडिएट रिजल्ट, अंडरस्टैंड? सर हमने उस गाड़ी का पता किया है। जो शख्स वो गाड़ी चला रहा था वो घर पे मौजूद नहीं था और उसका बाप घर पे मौजूद था और वो एक रिटायर्ड सरकारी ऑफिसर है। तो क्या करूं? सरकारी अफसर है तो उसके बाप को उठाकर लाकर बंद करो। ठीक है सर। और उस लड़के का नंबर निकलवा के लोकेशन ट्रेस करवाओ। राइट सर। आ गई ये रो। हद होती है लापरवाही की। फोन भी बंद है, किसी का एहसास नहीं है इनको। अभी पूछती हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। वो भाभी, आप इस वक्त खैरियत तो है ना? वो सुफियान भाई, आप चले मेरे साथ। क्या हुआ? वो मामूली से एक्सीडेंट हो गया उनका, वो और बच्चे हॉस्पिटल में। बस आप जल्दी चले मेरे साथ। एक्सीडेंट? बच्चे सब ठीक तो है ना भाई? भाभी आप परेशान ना हो, सब ठीक है, बस आप चले मेरे साथ। मैं बरखा लेकर आती हूँ। जी जी, आ जाएं, जल्दी आ जाएं। तुझे बोला भी था इंसानों की तरह गाड़ी चला, मगर तुझे किसी की बात समझ आती है? फंसा दिया ना हमें भी। क्या कह रहे? हाँ? जब मेरे पैसे पे अयाशी करता था, तब नहीं दिखता था तुम लोग। आज मुझ पे मुसीबत आई है तो चिल्ला रहा है। तुझे पता भी है तूने क्या किया? 2 टके के आदमी मुझ पे हाथ उठाता। हटो पागल, लड़ना नहीं है या कुत्ते की तरह। तो अब क्या सारी जिंदगी यहीं बैठे रहे? हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। हमें वहां से भागना नहीं चाहिए था और हमें खुद थाने जाना था यार। कोई थाने नहीं जाएगा, दोनों यहीं बैठे रहो, मैं कुछ मैनेज करता हूँ। अबे जा, तू करेगा मैनेज? अबे तुझे पता है वो बच्चे भी है या नहीं? अबे तू तो रिलैक्स कर। अबे मैं रिलैक्स करूं? जंगली, शराब का नशा तो शायद उतर चुका था, लेकिन दौलत का नशा अभी भी बाकी था। और ये ताकत और दौलत का नशा बाबर की सोच को ये इस्तेहकाम दे रहा था कि हाँ हुआ है हादसा तो क्या हुआ,
पैसों से क्या कुछ ठीक नहीं किया जा सकता। बाबर के जहन पर अगर यह हठधर्मी का चालान ना होता तो शायद वो ये सोच सकता कि एक बच्ची जो अपाहज हो चुकी है, वो इस बात के लिए अफसरदा है कि उसका भाई भी अपाहज हो गया है, तो वो कैसे खेलने जाएगा? वो भाई जो अब जिंदा ही नहीं रहा। अगर बाबर सोच सकता तो वो ये जरूर सोचता कि इसके नशे ने कितने ख्वाब तोड़ दिए हैं, कितनी खुशियां छीन ली हैं। आइए मेरे साथ। हौसला रखें। मैं जानती हूँ इस वक्त ये नहीं कहना चाहिए मुझे, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है कहने के लिए। आपकी बेटी बहुत मासूम है। प्लीज उसके सामने अम्मी भाई को ज्यादा चोटें लगी। अम्मी गाड़ी ने बहुत जोर से टक्कर मारी थी। अब वो दूर जाके गिरे थे और भाई गाड़ी के नीचे फंस गया था और मैं बाइक के नीचे। अम्मी अपने स्कूल कैसे जाऊंगी? मेरी तो टांग ही टूट गई। मेरी बच्ची, ये क्या हो गया? बाबा होंगे, घबरा मत। जा कभी दरवाजा खोल। जाना। नहीं भाई, ये गाड़ी चला रहा था, हमारी कोई गलती नहीं है। चलो हाथ तो उठा। मैं अपने बाप को फोन करता हूँ। सबर कर। चलो सीधा चल, कराते तेरी फोन पे बात। तेरा बाप भी वहीं थाने में बैठा, मिल ली उससे। अब मुझे भुट्टा लेकर दीजिएगा। अच्छा मेरी जान, तुम्हें भुट्टा ले दूंगा मैं। नहीं भाई, भुट्टा नहीं, आइसक्रीम। क्यों भुट्टा क्यों नहीं? तुम हर मामले में अपनी मर्जी जरूर चलाते हो। अपनी मर्जी नहीं चलाया करो, समझ आए? मेजर साहब, आप उस लड़के के वालिद हैं?
यहाँ किसी के घर पर आपकी औलाद की वजह से क़यामत गुजर गई है और आप मुझे अपना कार्ड दिखा रहे हैं। नहीं नहीं, मेरा मकसद सिर्फ तारुफ करवाना था। दरअसल मैं उस शख्स की कुछ परेशानियां कम करना चाहता हूँ। परेशानी को कम करेंगे आप तो करें कम परेशानियों को। बेटा मर गया उस शख्स का, बेटी की टांग जगह जगह से टूटी हुई है। वो बच्ची शायद अपाहिज तो ना हो, लेकिन सारी उम्र ठीक तरह से चल नहीं पाएगी। और वो शरीफ शख्स जिसको अपनी तकलीफ का तो अंदाजा नहीं है, वो तो बस अपनी औलाद का सुनकर ही आधा उसकी बीवी को गशी के दौरे पड़ रहे हैं। कम करें कम परेशानियां उसकी। बात करते हैं। आपके बेटे ने शराब के नशे में धुत होकर अपनी गाड़ी की पहियों तले उनको रौंदा है और वहां से भाग गया है। याद रखिए, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। देखिए, आप मुझे उस शख्स से मिलवा दीजिए जिसका एक्सीडेंट हुआ है। मैं उससे मिलना चाहता हूं। और हाँ, आप उनकी तरफ से कैसे बात कर सकते हैं? अब समझ में आ गया कि वो लड़का जो आपका बेटा है वो ऐसा क्यों है, क्योंकि वो आपका खून है। Excuse me. Shut up! चलें आप, लीव इट। इंसान है लोग, जंगली जानवर हैं। आजकल अगर किसी से ये कहा जाए कि तेज ड्राइविंग मत करो, तेज बाइक मत चलाओ, तो सबका एक ही जवाब होता है कि प्रैक्टिस में है, कंट्रोल है। लेकिन हादसा इन सब बातों की परवाह नहीं करता। बाइक रेसिंग में ज्यादातर अच्छे रेसर ही हलाक होते हैं। कार ड्राइवर की तेज रफ्तारी उसके साथ साथ कई और जिंदगियों को खतरे में डाल देती है। कार, बाइक, ये सब सफर का जरिया है। खुदारा इन्हें मौत का खेल मत बनाइए, वरना कभी कभी ऐसा भी होता है।